Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers। आज मैं आप सभी लोगों को स्वराज पार्टी के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये पूछा ही जाता है। देखिए, स्वराज पार्टी, इसका मूल नाम अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस खेमे में उदासी छा जाती है और कांग्रेस दो गुटों में बंट जाता है। पहला गुट था नो चेंजेस, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें लाला लाजपत राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा गुट था प्रो चेंजेस, जिसमें चेंजेस होने की बात की जाती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास रहते हैं। 1922 में जब गया में CR दास को कांग्रेस का अध्यक्ष बना लिया जाता है तो CR दास ने इसमें प्रस्ताव रखा कि असेंबली के चुनाव में भाग लेकर सरकार की कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाई जानी चाहिए, जिस पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और मतदान होता है, जिसमें CR दास के पक्ष में 806 मत तथा विपक्ष में 1731 मत पड़ता है, जिसके कारण CR दास को अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। CR दास इस्तीफ़ा देने के बाद इलाहाबाद में आकर मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष CR दास बनते हैं और मोतीलाल नेहरू को महामंत्री बनाया जाता है। इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस की नीतियों पर चलकर असेंबली की कार्यवाही में बाधा पहुंचाया जाना चाहिए। सितंबर 1923 में जब दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है तो इसमें स्वराजियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। सन 1923 ईस्वी में काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है, तो इसमें चुनाव में भाग लेने की अनुमति स्वराज पार्टी को प्रदान कर दी जाती है। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। स्वराजियों की कार्यवाहियों को गांधी जी एक प्रकार की हिंसा मानते थे। इसके बावजूद भी गांधी जी ने सोचा कि कहीं 1907 की घटना न दोहराई जाए, इसीलिए ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। 1924 ईस्वी के चुनाव में स्वराजी 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें से 42 सीटों पर उनको सफलता मिलती है। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिलता है। यह उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। मद्रास तथा पंजाब में इसको सफलता नहीं मिल पाती है। इसका कारण वहाँ सांप्रदायिक दंगा होना था। स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में CR दास को कलकत्ता का मेयर बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नगर निगम का अधिशासी अधिकारी बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद का मेयर बनाया जाता है। विट्ठल भाई पटेल को अहमदाबाद का मेयर बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना का मेयर बनाया जाता है। स्वराज पार्टी की ही देन थी कि सन 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बना दिया जाता है और केंद्रीय विधानसभा के ये पहले भारतीय अध्यक्ष थे। सन 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भारतीय स्वराज पार्टी निष्प्रभावी हो जाती है। लाला लाजपत राय हसन इमाम के साथ मिलकर स्वराज पार्टी से निकलकर फ्री कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं। इसी स्वराज पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाने वाली सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध किया था। स्वराज पार्टी के 28 महीने के कार्यकाल को कांग्रेस के उभरते बादल के नाम से जानते हैं। स्वराजियों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह मानी जाती है कि असहयोग आंदोलन के वापस
लेने के कारण कांग्रेस निष्प्रभावी हो गई थी। ऐसी हालत में स्वराजियों की कार्यवाही लोगों में एक नई ऊर्जा डालने का कार्य की थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन 1927 से 1928। 1919 के अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता की जांच के लिए यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10वें वर्ष ब्रिटेन से एक आयोग भेजा जाएगा, लेकिन साइमन कमीशन 2 साल पहले ही आ जाता है। इसका कारण ये था कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव यानी अनुदार पार्टी की सरकार थी और हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। इसीलिए श्रेय लेने के लिए इस पार्टी ने इस कमीशन का गठन किया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया और इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की सिकंदर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग का सैफी गुट साइमन कमीशन का समर्थन करता है। कांग्रेस मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट और अन्य पार्टियां एक स्वर में इस साइमन कमीशन का विरोध करती हैं और नारा देती हैं साइमन गो बैक। मद्रास में टी प्रकाशन विरोध की जिम्मेदारी संभालते हैं। लखनऊ में खलीफा उजमान विरोध की जिम्मेदारी संभालते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय नौजवान सभा की तरफ से विरोध की जिम्मेदारी संभालते हैं। सर्वप्रथम 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई बंदरगाह पर आते हैं। बम्बई बंदरगाह के मजदूरों ने पहली बार इसका विरोध किया। इसी का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में बल्लभ पंत के साथ पुलिस की लाठियों से घायल होते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध करते हैं और पुलिस की लाठियों से घायल होते हैं और 1 माह बाद मर जाते हैं। लाला लाजपत राय पर जब पुलिस की लाठियां बरस रही थीं तो उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ रही एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत की कील साबित होगी। सन 1928 से 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है और 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आयोग एंड्रूज की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।